brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोजाना की तरह मिलता जुलता रहा हूँ, लोग मेरे पास आते जाते रहे। मुझे तो सामान्य ही दिन दिखाई दिया, लोगों से गप लगाते रहे, राजनीतिक चर्चा करते रहे, शेर व शायरी करते रहे और हंसते रहे। हमला कातिलाना हमला था, शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, कुर्सियाँ तोड़ी गई, हमारा गेट तोड़ा गया, मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार के ऊपर हमला किया गया। कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन जैसा आज जलसा हुआ जो काम कर रहे हैं, उसकी समाज में बहुत भयंकर प्रतिक्रिया है। लोग अपने आप लामबंद हो रहे हैं और जो आचरण हमारे साथ किया, व्यवहार किया, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है आगरा में। जैसा कि आपने आज सुबह दिन भर जो है देखा किस प्रकार से यहाँ पर करणी सेना और राजपूतों का काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध प्रदर्शन रहा। शाम ढलते ढलते 5 बजे के बाद जो है जब राज शेखावत ने अपनी पगड़ी नीचे रखी, उसके बाद जो है भीड़ यहाँ से वापस को रवाना हुई। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या यहाँ पर आज पूरा दिन जो है वो सपा सांसद, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर क्या कुछ रहा माहौल, और साथ ही साथ उनका क्या आज पूरे दिन भर जो है कैसा गुजरा, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा था, आइए वो जानते हैं खुद। पहले स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक। धन्यवाद धन्यवाद। तो सर, आज जो कुछ भी हुआ, मतलब आपने देखा किस प्रकार से आगरा में इतनी भीड़ आई थी और इस भीड़ ने जो है आज ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ, वहाँ पर लोग आए, बाकायदा नारेबाजी हुई और कई तरह की टिप्पणियाँ भी की गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे अहम सवाल है, मैंने कई बार कहा, फिर बात को दोहराना चाहता हूँ। जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इस दुनिया में न तो कोई व्यक्ति संपूर्ण है, न कोई विचार संपूर्ण है। मतभेद हो सकते हैं। विवाद शुरू हुआ जब 21 मार्च को मैंने गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर अपनी बात रखी और मेरे बात के जिन अंशों को सभापति जी ने आपत्तिजनक माना, उनको संसद की कार्रवाई से हटा दिया। इसका मतलब मुद्दा वहाँ ख़त्म हो गया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में साफ़ सुथरी राजनीति की है। मैं जाति और धर्म की राजनीति नहीं करता और मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुँचाने का नहीं था। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर लोग मेरी राय से नाइतफाकी करते थे, विरोध था, तो जनतंत्र में विरोध करने के हमको हथियार मिले हुए हैं। संविधान के दायरे में हम प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, अखबार में जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही हैं वो किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। ये तो हिंसक जमात थी और हिंसक जमात के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं समझता हूँ स्थानीय प्रशासन ने जो अनुमति उनको प्रदान की थी शर्तों के साथ, उसका भी खुला उल्लंघन है। जहाँ तक मेरे दिन का सवाल है, रोजाना की तरह मिलता जुलता रहा हूँ, लोग मेरे पास आते जाते रहे। मुझे तो सामान्य ही दिन दिखाई दिया, लोगों से गप लगाते रहे, राजनीतिक चर्चा करते रहे, शेर व शायरी करते रहे और हंसते रहे। मतलब आज का दिन आपका जो है शेर व शायरी में भी गुजरा? शेर व शायरी में, राजनीतिक चर्चा में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आ गए थे और पुराने परिचित लोग भी, मेरे गाँव के पास पड़ोस के लोग आ गए थे जिनको मैं जानता हूं। तो कुछ पुरानी बातें, कुल मिलाकर के कुछ अलग नहीं था, सामान्य था और मेरे ऊपर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव आज के जलसे का नहीं था। अच्छा सर, अब आते हैं वापस 26 मार्च पर। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है करणी सेना के लोग आए, राजपूत आए और काफ़ी जो है यहाँ पर हंगामा भी हुआ, पुलिस के साथ भी झड़प हुई, आपस में दोनों जो है जो चोटिल भी हुए। तो उस घटना को लेकर आप, जो कि हमला भी हुआ था आपके आवास पर, तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दो बात है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि 10, 12, 15 किलोमीटर दूर चल करके बुलडोजर के साथ लोग हमारे ऊपर आए। वो जो भीड़ थी वो हिंसक भीड़ थी। हमला कातिलाना हमला था, शीशे तोड़े गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, कुर्सियाँ तोड़ी गई, हमारा गेट तोड़ा गया, मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार के ऊपर हमला किया गया। ये लोकतंत्र में इसकी इजाज़त कोई किसी को नहीं देता। लेकिन मुझे लगा कि पुरानी जो गलतियाँ हुई हैं उनसे स्थानीय प्रशासन ने कुछ सबक सीखा है और उसी के दृष्टि को रखते हुए आज उन्होंने अपना इंतजाम किया था। अच्छा सर, आज के दिन पर आए तो आज जिस प्रकार से यहाँ पर लोग आए, बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, बाकायदा एक लाठी एक झंडा जैसा नारा दिया गया और साथ ही साथ तलवारें लहराई गई, अखिलेश यादव पर टिप्पणी की गई, आप पर टिप्पणी की गई, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये लोग वही हैं जो तनाव बढ़ाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी सामंती मनोवृत्ति है। ये लोग वो हैं जिनका एजेंडा है सामाजिक तनाव बढ़ाना। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने श्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उनके घर को गंगा जल से साफ किया। ये वही लोग हैं जो राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, वो मंदिर में गए, वो दलित था तो उसके मंदिर की सफाई की गई। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को बाबर की संतान बताते हैं। कुल मिलाकर के हमारी लड़ाई एक जहरियत से है, एक मानसिकता से है। और मैं जो कुछ
और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बीजेपी का एजेंडा है, उस पर ही कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये बीजेपी का सेमना संगठन है। अच्छा सर, इस लड़ाई को आप क्या कहेंगे? मतलब आप बनाम करणी सेना है या फिर दलित बनाम करणी सेना या राजपूत? ये कुछ नहीं है, मुद्दों का सवाल है। ये सही मानों में हमारा मानना यह है कि जो सामाजिक शक्तियां हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अकलियत के लोग हैं, कुल मिलाकर का जो उनको जो संगठन है जिनकी अभी तक उपेक्षा हुई है, जो अपना हक मांगते हैं, ये सामाजिक न्याय की शक्तियां एक तरफ हैं और कुछ ऐसे लोग जो अभी भी अपनी मनोवृत्ति से समझौता करने को तैयार नहीं है। ये उन दोनों के बीच में टकराव है। क्योंकि यहाँ पर आज मैंने एक और चीज़ जो धरने में देखी वो ये था कि वहाँ पर वो एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि जिस प्रकार से भाजपा ने क्षत्रियों को लेकर जो है कमेंट्स किया था लोकसभा चुनाव के पहले, और उसका असर जो है वो भाजपा को लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ठीक वैसे ही जो है वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ रिपीट होगा 27 में। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा प्रयास यही है, 3-4 मुद्दे। हमारा पीडीए है, पीडीए पे हम लोग काम कर रहे हैं और कुल मिलाकर के जैसा मैंने अभी कहा कि जातिगत जनगणना का सवाल है, 90% लोग एक तरफ हैं जिनकी उपेक्षा हुई है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं। वो एक जहनीत है और सामाजिक तनाव पैदा करना इनके एजेंडे में, मैं समझता हूँ उसी पर काम कर रहे हैं और इसके परिणाम निश्चित रूप से उन्हें भुगतने पड़ेंगे। अच्छा सर, अब आते हैं पुलिस प्रोटेक्शन पे। जिस प्रकार से 26 तारीख को घटना घटी, उसके बाद से आज का दिन है, क्या लगता है कि पुलिस प्रोटेक्शन में आपको क्या सही तरीके से पूरा जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है वो है कि 26 तारीख को, 26 मार्च को जो कुछ हुआ, मुझे लगता है पुलिस को खुद लगता है कि कहीं न कहीं खामियां नहीं व्यवस्था में। उन खामियों को उन्होंने स्वीकार किया। 1 महीने से 21 मार्च के बाद लगातार हमें जान से मारने की धमकियाँ, जीभ काटने की धमकी, कान काटने की धमकी, मैं समझता हूँ जिस तरह की धमकियां मिली, पुलिस के पास भी तमाम तंत्र हैं जानकारी के, खुफिया तंत्र है सब जानकारी के। तो मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने आज इसका इंतजाम किया है। सर, वैसे आपकी राजनीति जो है वो काफ़ी समय से जो है चलती आ रही है। आप इसी बीच जो है मायावती जी के साथ जो उनके बसपा पार्टी है वो साफ तौर पर आजकल ये कह रही है कि ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बेवजह जो है वो दलित बनाम राजपूत किया जा रहा है, जबकि ये मुद्दा जो है वो सिर्फ अपमान का है। आपने जो है राणा संघा को लेकर जो टिप्पणी की वो अपमानित टिप्पणी थी, उस पर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इस पर क्या कहेंगे? मायावती जी अपनी पार्टी की चिंता करें। मैं समझता हूं उनकी पार्टी को ख़त्म करने के लिए वो स्वयं ही काफ़ी हैं। तो मेहरबानी करके हमारे ऊपर कृपा करें, वो अपनी पार्टी का संचालन करें। समाजवादी पार्टी कैसे चल रही है वो काम अखिलेश यादव करेंगे। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी का जो निश्चित रूप से जो मत होगा, फैसला होगा, उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन अपने अपने दलों को अपने तरीके से चलाएं। मेहरबानी करके दूसरे दलों के संचालन में अवरोध पैदा न करें तो बड़ी कृपा होगी। सर, इसके अलावा एक और सवाल ये है कि अब चुनाव 2027 की हम बात कर रहे हैं विधानसभा की, तो जैसा कि अब क्या लगता है कि इसका भी असर जो है वैसा विधानसभा में दिखेगा जैसे लोकसभा में उन्होंने दावा किया कि भाजपा को देखना पड़ा? देखिए, जिस तरह से चीज़ें डेवलप कर रही हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते कि भाजपा और उसके सहयोगी संगठन, जैसा आज जलसा हुआ, जो काम कर रहे हैं, उसकी समाज में बहुत भयंकर प्रतिक्रिया है। लोग अपने आप लामबंद हो रहे हैं और जो आचरण हमारे साथ किया, व्यवहार किया, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। मैं खुद स्वीकार करता हूँ, मेरा लोकतंत्र में विश्वास है। विरोध के तरीके हो सकते हैं, लेकिन संविधान है हमारे देश में, कानून है। तो कुल मिलाकर के जो तरीका इन लोगों ने इख्तियार किया, लोग उसके विरोध में उठ करके खड़े हो रहे हैं और देर सवेर वो शक्तियाँ फिर इकट्ठा होंगी और बीजेपी उनके संगठनों को मुँह की खानी पड़ेगी। सर, अब एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार से इस धरना प्रदर्शन को जो है सुबह हमने देखा कि राजा भैया की पार्टी ने भी जो है सपोर्ट किया। राजा भैया ने भी खुलेआम अपने समर्थकों को कहा कि हम जो है वहाँ पर पहुँचेंगे और बाकायदा उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचे। पूरे एमएलसी जो वो हैं वो उनके अक्षय प्रताप सिंह वो भी वहाँ पर पहुँचे थे अपने समर्थकों के साथ। तो उनकी तरफ से जो यहाँ पर समर्थन मिला उसको क्या कहेंगे आप? मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता और जैसा मैंने पहले किया था, सामाजिक शक्तियाँ एक तरफ है और सामंती मनोवृत्ति एक तरफ है। ये दो धाराओं का टकराव है और अंतोगत्वा जीत हमारी होगी। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ रामजीलाल सुमन थे, सपा सांसद, और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आज पूरा दिन जो है उनका कैसा गुजरा और साफ तौर पर जो भी राजनीति वहाँ होती गई और जो भी राजनीति यहाँ पर भी ये चर्चा कर रहे थे आज बैठकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, तो क्या कुछ रहा आपने सुना। बाकी तमाम ऐसे ही जानकारी और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।